नमस्कार आप सभी को। मैं हूं दक्ष और स्वागत करता हूं आप सभी का आज एक और नए वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं नीतीश कुमार का पॉलिटिकल ग्राफ के बारे में, कैसे उनका करियर आगे बढ़ा और कैसे ये जेपी मूवमेंट से उठ करके इतने बड़े नेता के तौर पे उभरे। अभी रिसेंट के टाइम में ये इसलिए इतने चर्चा में बने हुए हैं क्योंकि इन्होंने हाल ही में 2022 में ये अलायंस बनाए थे आरजेडी के साथ, यानी राष्ट्रीय जनता दल के साथ, और अपना गठबंधन में सरकार बनाए थे मिल करके, और ये सीएम के पद पे थे। लेकिन अभी हाल ही में इन्होंने 2-3 दिन पहले आरजेडी के साथ अपना गठबंधन तोड़ करके और फिर से बीजेपी के साथ गठबंधन बनाए हैं, अलायंस किए हैं, और 9वीं बार बिहार की राजनीति में 9वीं बार इन्होंने सीएम के पद का शपथ लिया है। देखिए, राजनीति जगत में ये नीतीश कुमार जो हैं ये छोटा मोटा कोई चेहरा नहीं है। अभी हाल ही में हम लोग देखे हुए कि एक इंडिया गठबंधन बना था जो कि बीजेपी के अगेंस्ट में बना हुआ था, जो जिसमें का सबसे प्रबल चेहरा थे नीतीश कुमार ही। इनके ही सबसे बड़ा उस गठबंधन में सबसे बड़ा यही इन्होंने ही भूमिका निभाया था, वो इंडिया गठबंधन बनाने के लिए। लेकिन अभी यही उस गठबंधन से अलग हो गए और बीजेपी के अपोजिट ना जाकर के बीजेपी के साथ ही गठबंधन बना लिए, तो अब शायद ही कोई उस मतलब इंडिया गठबंधन का शायद ही कोई एग्जिस्टेंस रहेगा अब। क्योंकि इंडिया गठबंधन में से ममता बनर्जी ने भी क्लियर बोल दिया है कि वो अकेला ही चुनाव पूरे सीट पर बंगाल में लड़ेगी। बिहार की राजनीति में दो ऐसे नाम हैं, एक तो नीतीश कुमार और दूसरा कि रामविलास पासवान, जिनको जिस तरह मौसम वैज्ञानिक होते हैं वो मौसम कैसा होगा उसका पहले से उनको अंदाज़ा हो जाता है। इन दोनों को उसी तरह राजनीतिक क्षेत्र में राजनीति वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन दोनों ने काफ़ी ज़्यादा पार्टी चेंज किया हुआ है और माना जाता है कि ये जिस पार्टी में जाते हैं वो पार्टी का सरकार बनने वाला होता है। इसलिए ये पार्टी बहुत अक्सर नीतीश कुमार जी का तो खैर करियर देखेंगे हम आगे, पीरियोडिकली देखेंगे कि कैसे कब और कब किस पार्टी के साथ ज्वाइन किए हैं, तो हम लोग पाएंगे कि ये जब भी इनका कभी भी इंडिपेंडेंट सरकार नहीं बना है, लेकिन हमेशा रूल में रहे हैं और किसी न किसी पार्टी के साथ ज्वाइन अलायंस बना करके अपना सरकार चलाए हैं। बिहार में 1974 के अराउंड एक जेपी मूवमेंट चला था, जिसमें कि ये नीतीश कुमार जो थे, सुशील कुमार मोदी जो कि बिहार के काफ़ी समय तक 10 साल तक शायद वो उप मुख्यमंत्री भी रहे थे, लेकिन अब वो अलग हो चुके थे, अब राज्यसभा का वो सदस्य हैं। सुशील कुमार मोदी और लालू प्रसाद के साथ मिल के इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया था, जो कि एक वहाँ से इनका करियर काफ़ी ज़्यादा ऊपर उठा था नीतीश कुमार का 1974। जेपी मूवमेंट जो था उसको बिहार मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, और वो बेसिकली स्टूडेंट्स के द्वारा चलाया गया था अगेंस्ट द मिसरूल एंड करप्शन इन द स्टेट। ये मतलब मिसरूल और करप्शन काफ़ी ज़्यादा उस समय बढ़ गया था। उस समय के स्टूडेंट ने एक ग्रुप फॉर्म किया और काफ़ी समय में ये काफ़ी पॉपुलर उस समय हुआ था 1974 के अराउंड ये मूवमेंट, और उसी मूवमेंट को नाम दिया गया था जेपी मूवमेंट। और इसको सबसे इसमें का प्राइम जो नेता थे वो तो वे थे जयप्रकाश नारायण, जो जिनको जेपी के नाम से भी जाना जाता है। और जयप्रकाश नारायण जो थे ये बिहार के बहुत बड़े नेता में से हैं, जयप्रकाश नारायण, और ये गांधीयन सोशलिस्ट के नेता थे। अब हम लोग नीतीश कुमार के पीरियोडिकली करियर ग्राफ को देख ही रहे हैं, तो जैसे में हम लोग देखा कि 1974 में जेपी मूवमेंट हुआ था, जिसको बिहार मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, और इसी जेपी मूवमेंट में नीतीश कुमार भी बहुत बड़ा एक अहम रोल अदा किए थे, जो कि स्टूडेंट संघ का नेता बने थे। और इन्होंने आरजेडी प्रमुख यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रमुख हैं अभी के लालू प्रसाद और सुशील कुमार मोदी के साथ मिलकर स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट किए थे। नीतीश कुमार का पहला चुनावी जो सक्सेस मिला उनको 1985 के असेंबली इलेक्शन में, जब वो हरनौत के सीट से जीत करके बिहार असेंबली में गए थे। हालांकि वो 1985 में पहली बार जीत करके वो असेंबली में गए थे, लेकिन 1977 में जो वो जनता पार्टी के सीट से लड़े थे, लेकिन उस समय उनको हार का सामना करना पड़ा था नीतीश कुमार को। 1985 के स्टेट इलेक्शन में इनको पहली बार बरनौत के सीट से जीत हासिल हुआ। उसके बाद उसके कुछ समय बाद ही इन्होंने लोकसभा की तरफ रुख किया, और बिहार में 12 एक क्षेत्र पड़ता है, उसी क्षेत्र से इन्होंने लोकसभा के लिए इलेक्ट हुए ये नीतीश कुमार जी। फिर कुछ समय आगे चल करके 1994 में, जो कि समता पार्टी था उस समय का, उसका फॉर्मेशन किया नीतीश कुमार ने, और इन्होंने अपना जो इनका जो अलायंस था जनता दल के साथ, जिसके प्रमुख थे जॉर्ज फर्नांडिस, उसके साथ इन्होंने अपना अलायंस ब्रेक कर दिया
और अपना खुद का एक पार्टी बनाया जिसका नाम दिया उन्होंने समता पार्टी। और 1994 में खुद का समता पार्टी बनाने के 6 साल बाद इन्होंने बिहार का पहला बार सीएम पद के रूप में शपथ लिया था 2000 में। लेकिन इनका जो वो 2000 में सरकार बना था वो सरकार सिर्फ 7 दिन तक ही चल पाया था। वो जो 2000 में ये सरकार बनाए थे। फिर 2005 में चल करके फॉर द सेकेंड टाइम इन्होंने बिहार के सीएम पद के रूप में शपथ लिया था। और बीजेपी उस समय जब 2005 में इन्होंने शपथ लिया था तो उस समय भी इनका अलायंस था बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ अलायंस करके तब 2005 में बिहार का मुख्यमंत्री बने थे। और इनका जो पार्टी था समता पार्टी उसको आकर के इन्होंने मर्ज कर दिया था शरद यादव का जो पार्टी था जनता दल यू से यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड जो था उसके साथ इन्होंने अपने पार्टी को मर्ज कर दिया। हालांकि अभी जो जनता दल यूनाइटेड है उसका जो है मतलब प्रमुख यही है नीतीश कुमार। 2010 में फिर से इनको बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में चुना जाता है और इस समय भी इनका अलायंस जो रहता है बीजेपी के साथ ही रहता है। लेकिन इनको जब आगे चल के पता चलता है कि बीजेपी, अब नीतीश कुमार भी एक राजनीतिक करियर में बहुत पुराना नाम हो चुके थे 2013 तक आते आते, तो ये होप कर रहे थे कि नेक्स्ट बीजेपी की तरफ से पीएम का जो कैंडिडेट के रूप में पीएम चेहरा जो होगा वो नीतीश कुमार को बनाया जाएगा। लेकिन जब नरेंद्र मोदी को पीएम का चेहरा बनाया गया तो इन्होंने बीजेपी के साथ अपना टाई जो था उसको स्नैप कर दिया, तोड़ दिया अपना अलायंस को बीजेपी के साथ। और फिर से 2015 का जो विधानसभा इलेक्शन था उसके लिए आकर के फिर से आरजेडी के जो लालू यादव जी हैं उनके साथ और कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाया और उस गठबंधन को नाम दिया गया था ग्रैंड अलायंस यानी कि महागठबंधन। और नतीजतन बिहार के तरफ से महागठबंधन का जीत हुआ और फिर से नीतीश कुमार वहाँ पे सीएम पद का शपथ लिए थे फॉर अनदर टर्म। लेकिन 2007 में 2 साल बाद उसके चल करके 2017 में फिर से वो महागठबंधन टूट जाता है, यानी कि नीतीश कुमार उससे अलग हो जाते हैं महागठबंधन से। और नीतीश जा करके फिर से एक बार बीजेपी का दामन थामते हैं और बीजेपी के साथ अलायंस बना करके फॉर द 6th टाइम सीएम पद का शपथ लेते हैं। और फिर जब 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ यानी कि स्टेट असेंबली का चुनाव हुआ तो उसमें नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ अलायंस बना करके अपना चुनाव लड़े। देखिए नीतीश कुमार अभी इतना हमने पीरियोडिकली आपको बताया लेकिन एक भी बार आपने नहीं देखा कि नीतीश कुमार इंडिपेंडेंट अपना गवर्नमेंट बिहार में बनाए हों। हर बार इन्होंने अलायंस बना कर ही, इनको कभी पूर्ण बहुमत नहीं मिला। हर बार कभी राजद तो कभी बीजेपी का समर्थन से ही इन्होंने अपना सरकार बनाया। और 2020 में एक बार फिर इन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस बनाया और फिर से इनको जीत मिली और फिर से ये मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए थे 2020 में। लेकिन फिर से 2020 का जो इनका गठबंधन वाला सरकार बना था भाजपा के साथ वो ज़्यादा दिन नहीं चला और 2022 में आकर के फिर से इन्होंने अपना गठबंधन तोड़ा भाजपा के साथ और आकर के फिर लालू यादव यानी कि आरजेडी के साथ अलायंस किया और फिर से एक बार फिर आरजेडी के साथ मिल करके इन्होंने एज ए सीएम पद का शपथ लिया। तो आप लोगों ने ये नीतीश कुमार का पॉलिटिकल करियर के बारे में देख लिया होगा, कैसे इनका पॉलिटिकल करियर ग्राफ चढ़ा। 1974 में एक बिहार में जो आंदोलन हुआ था स्टूडेंट के द्वारा, जेपी मूवमेंट से इनका करियर का शुरुआत हुआ और आगे चल कर कब किस पार्टी के साथ इन्होंने गठबंधन टाइम टू टाइम अपने हिसाब से बनाते गए। और आज अभी के समय में ये खुद को प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में देखते थे, लेकिन जब नरेंद्र मोदी को पीएम पद का चेहरा बनाया गया तो इन्होंने फिर से भाजपा के साथ अलायंस जो था उसको तोड़ लिया और आकर के आरजेडी के साथ सरकार बनाए बिहार में। और अभी हाल ही में इनको इंडिया का एक इंडिया नाम की गठबंधन बनाए थे, लेकिन अब इंडिया गठबंधन बनाने में सबसे प्राइम चेहरा इनका ही था, तो अब यहीं नहीं रहे ये एनडीए के अगेंस्ट में, तो शायद ही अब ये पार्टी एग्जिस्ट करेगा। तो यही वीडियो आज था। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अभी नया चैनल है, आपके सपोर्ट का बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद आप सभी को।